इंपॉर्टेंट है। सीखेंगे हम ग्राफ, फिर मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे आज, क्योंकि मैंने बताया हुआ क्वेश्चन हम कल और मतलब लास्ट के 2 दिन में सोल्व करेंगे, अब जो 2 लेक्चर, लेकिन आज पूरा ग्राफ का कोशिश करेंगे कि सब कुछ समझ लेंगे। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा जरूर कि जेई में क्वेश्चंस आए भी हुए हैं या ग्राफ्स के नहीं आए हुए, वो आप खुद से एक बार ट्राई करना, और नेक्स्ट डे तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम आज बात करेंगे, कल हमने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन करी थी, याद हो तो आपको? यस सर। ये थी ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन। अब फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन को मैंने एक और चीज के साथ जोड़ना था, मैंने कल भी बताया था, जो मैंने लिख के छोड़ दिया था। क्या था वो? एनोड एंड कैथोड से रिलेटेड क्या चीज थी वो? पोटेंशियल से, है ना। तो पोटेंशियल से रिलेट करके सीधा हम आ जाएंगे ग्राफ पे, और ग्राफ हम बनाएंगे बच्चे इंटेंसिटी और करंट का, फिर बनाएंगे इंटेंसिटी और पोटेंशियल का, फिर बनाएंगे फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल का, फिर देखेंगे ग्राफ में कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे पता करते हैं, कि ग्राफ में अगर ऐसा पता चल रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ रही है या नहीं आ रही, और फिर देखेंगे कि वो ग्राफ पॉसिबल कौन कौन से हैं, कौन कौन से पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ, पोटेंशियल तो शुरू से ही होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो। यस सर। आइए, तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये था बच्चे, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं आज। बताओ मुझे, तुम ही बताओ, तुम ही रिकॉल करवाओ शुरू से लेकर एंड तक। कहाँ से शुरू करूं? इलेक्ट्रॉन एमिशन से। इलेक्ट्रॉन एमिशन, वेरी गुड। बता दो फटाफट, फटाफट करेंगे रफली। पहला क्या पार्ट है इसका? हीट से। थर्माइनिक बोलो ना, थर्माइनिक। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। एमिशन। थर्ड फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन के एमिशन के टाइप। उसके बाद अब क्लासिकल थ्योरी को नहीं डिस्कस करना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ऑब्जर्वेशन के साथ हम सीधा ही बताएंगे आइंस्टाइन का क्या क्या रोल था। बताओ। लाइट इज मेड अप ऑफ particles, small particles. फोटॉन्स, और फोटॉन्स की अपनी क्या है? एनर्जी। किसी ने हैंड रेस किया क्या? Yes sir. बोलो शिवम। चलो, फोटॉन्स हैव देयर ओन एनर्जी, और एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल थी? frequency, फॉर्मूला इज इक्वल टू h इनटू Mu. ठीक है। और फिर ये इंटरेक्शन कैसी होती थी? वन One on one interaction. और ये जो कंटिन्यूअस अब्जॉर्प्शन था या डिस्क्रीट अब्जॉर्प्शन था? Gradual. Discrete absorption. डिस्क्रीट। मैं डिस्क्रीट भी ना बोल को तो बोलो कंटिन्यूअस अब्जॉर्प्शन नहीं था, ये ज्यादा एक्यूरेट टर्म है ना। Yes sir. लिख सकते हो डिस्क्रीट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे भी अच्छी, उसके साथ थोड़ी थोड़ी पास हो। वर्क फंक्शन। चलो बोल दो, वर्क फंक्शन होता क्या है वैसे? minimum energy, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। और ऐसी अभी एक और चीज तुमने बोली है वर्क फंक्शन से रिलेटेड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। अब फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक और चीज थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी इस चैप्टर में, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी से रिलेटेड। बताओ। इंटेंसिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करने पर, तो फ्रीक्वेंसी का। एनर्जी पे। तो एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। नॉट intensity. क्लियर है ना सबको ये बात? ये हमारा पूरा था। यस सर। डन, चले आगे। चलो, यस सर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं बच्चे, आज हम सबसे पहले रिलेट करते हैं रिटार्डेड पोटेंशियल और एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। हमने क्या देखा था सर, कि ये जो चैम्बर था एक, वो चैम्बर भी दिखा भी दूंगा, इसके अंदर क्या था सर, एक तो कैथोड लगा हुआ था, एक साइड क्या था?
एनोड था सर, यही था। और ऊपर से एक विंडो छोड़ रखी थी थोड़ी सी जगह, जहां से क्या आएगी सर, लाइट। क्वार्ट्ज का ग्लास, क्वार्ट्ज, ठीक है, क्योंकि यूवी अलाउ कर देता था वो। तो यहाँ से फिर क्या निकलेंगे सर, फोटो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जो कहाँ जाएंगे सर, एनोड पे। एनोड एनोड का क्या नेचर कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव है। क्लियर है ना? यस हाँ सर। अब एक बात बताइए कि मैं जो बात करने वाला हूँ कि अब पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल में हमने दो तरह के पोटेंशियल पढ़े थे, एक तो एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। क्या होता था ये, सोचो। जब एनोड को की पावर बढ़ा दे, एनोड की पावर बढ़ा दे, इसके अच्छा बोलो कि हम जब किस पोटेंशियल को बढ़ा दे, पॉजिटिव पोटेंशियल। जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा दे तो ये दिस विल एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कौन सा पोटेंशियल, एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड। सिमिलरली अब यहाँ पर दूसरा क्या हो सकता है सर, रिटार्डेड। ये हम पढ़ चुके थे वैसे। वो कैसा था सर, ये आप पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या कर दे हो, कम कर घटा दे। नेगेटिव पोटेंशियल को क्या नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ा दो। एट एनोड, ठीक है ना? पॉजिटिव यहाँ पर भी एट एनोड। तो अब क्या होगा, दिस विल रिटार्ड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। hence known as retarded potential। रिटार्डिंग retardation potential। क्लियर है ना सबको, ये तो सिंपल। यस अब हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ तो रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पर ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है सर। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पर है सर, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, क्यों, क्योंकि मैं पोटेंशियल एनोड पर कैसा है, पॉजिटिव। तो मैं पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा हूँ, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो यानी एनोड पे जो पॉजिटिव पोटेंशियल है उसको मैं बढ़ा कर रहा हूँ, ज्यादा कर रहा हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा V एक्सेलरेटेड ऐसे लिख देता हूँ, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं आगे, वो भी क्या हो रहे हैं सर, बढ़ रहे हैं, स्पीडली आ रहे हैं, स्पीडली आ रहे हैं। उनकी एनर्जी भी क्या हो रही है सर, बढ़ी है, उनकी स्पीड बढ़ रही है, राइट, उनकी स्पीड बढ़ रही है। और स्पीड बढ़ रही है तो उनकी कौन सी एनर्जी बढ़ रही होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी ज्यादा, ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, उतनी ज्यादा कौन आएगा पास में, इलेक्ट्रॉन 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 आगे 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 आगे। तो हम अगर एक्सेलरेटेड पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम अगर एक्सेलरेटेड पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। सपोज कर लिया इस कैथोड वाले मटेरियल में लगभग मैं फॉर एग्जांपल मान रहा हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सपोज कर लो x इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने मैक्सिमम जो आ सकते हैं। शुरू में वो एक इलेक्ट्रॉन आया, दो इलेक्ट्रॉन आया, तीन इलेक्ट्रॉन आया, मैंने पोटेंशियल और बढ़ाया, मैंने v एक्सेलरेटेड और बढ़ाया, तो इलेक्ट्रॉन्स भी और आए और आए और आए और आए और आए और आए। मैंने v एक्सेलरेटेड और बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन्स और आ गए होंगे, और बढ़ाया तो और आ गए होंगे सर। एक टाइम ऐसा आया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच गए, एनोड वाली साइड। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स रह गए क्या, रह गए होंगे तो बहुत थोड़े रह गए होंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच गए सर, कैथोड से एनोड पर। अब अगर मैं एक्सेलरेटेड पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो कोई इलेक्ट्रॉन आएगा क्या, नो सर। तो इसको पॉइंट को बोल देते हैं सैचुरेशन। ये भाई अब इलेक्ट्रॉन, अब पोटेंशियल और बढ़ाओगे तो अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे ना, तो अब इलेक्ट्रॉन्स का मतलब, अब दूसरी तरीके से समझो, ये पहली बात समझ में आई सैचुरेशन वाली बात, कि भाई आ रहे थे, मैंने अब बढ़ाता गया, एक स्टेज ऐसी आई कि मैक्सिमम हो गया भाई, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहे थे, अब सारे जितने आने थे आ गए।
अब करंट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो गए, तो इस पॉइंट पे करंट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो क्या बढ़ रहा होगा, करंट बढ़ रहा होगा। और इस पॉइंट पर करंट आगे क्या हो जाएगा, सैचुरेट, 0। मतलब कांस्टेंट ना ना ना, कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, सैचुरेट हो जाएगा ना भाई, मैक्सिमम आ जाएंगे, इससे ज्यादा करंट अब नहीं आ सकता। अब वही बैटरी में घूमते रहेगा सब, समझ आ रहा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब पहले पहले 4 थे, सुनो, पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था, उनकी वजह से करंट बढ़ रहा था, फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था, उनकी वजह से करंट बढ़ रहा था, फिर 6 को खींच रहा था, उनकी वजह से बन रहा था, क्योंकि पहले हमारे पास सुविधाएं थी और इलेक्ट्रॉन्स खींचने की। फिर 10 आई, वो घूमते रहे, उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन, फिर 12, 15, 20, 25, 30, मैक्सिमम कितने आ गए अब एक्स। अब करंट कितने की वजह से बन रहा है, सिर्फ एक्स की वजह से। एक्स ही थे, एक्स से ज्यादा की बात हो ही नहीं रही थी, तो अब किसकी वजह से ही बनता रहा करंट, एक्स इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो वही करंट बनता रहा। क्या अब करंट बढ़ रहा है क्या, नो सर, इसी पॉइंट को क्या बोलता हूँ, क्या हो गया मेरा, कौन सा पॉइंट आ गया, सैचुरेशन। सैचुरेशन पॉइंट। क्लियर है ना सबको। यस सर। सर तो यहाँ तक बात हो गई सर। तो करंट सैचुरेशन, सर एक बार पिछला पेज निकाल लोगे। देखो सर इसमें रिटार्डेड पोटेंशियल में आपने नेगेटिव भी इंक्रीज किया, पॉजिटिव भी इंक्रीज किया। ओहो गलती से बोल दिया, लेकिन हमने बोला क्या था, बोला तो साथ मैंने किया था हैंड रेज भी तो ही। अच्छा अच्छा, मैंने देखा नहीं होगा। सर ठीक है, पॉजिटिव, हाँ जी। ठीक है, यस चलो, यस सर। बोलता कुछ और हूँ, कभी कभी कुछ और लिख देते हैं। चले आगे। तो यस एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पोटेंशियल, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल बढ़ाने पे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सैचुरेट, क्या हो जाएगा, सैचुरेट या कांस्टेंट। क्लियर है ना। तो उस टाइम पर अगर यहाँ पर करंट हो बच्चे, और यहाँ यहाँ करंट को मैं आई से लिख दिया, इंटेंसिटी को भी आई से लिखूंगा, तो करंट को एक बार मैं एम्पियर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और ये इंटेंसिटी है मान लो, तो इसके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा सर, इंटेंसिटी छोड़ो तुम, पोटेंशियल लिखो यहाँ, या पोटेंशियल लिखो। तो बताओ इसके बीच में करंट कैसा बनेगा, अगर ये एक्सेलरेटेड पोटेंशियल है, एक टाइम पर ऐसा आएगा कि करंट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम आने पर करंट कैसा हो जाएगा, धीरे बढ़ रहा है, फिर एक टाइम पर कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में अभी दिखाऊंगा, उसके हिसाब से करेंगे, ये वाला पूछेगा नहीं वो, पर फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, कौन सा पोटेंशियल, लेकिन एक्सेलरेटेड वाला। बढ़ रहा है, ठीक है। चलो, इतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, मतलब ऊपर से क्या आ रहे हैं, फोटोन्स भी आ रहे हैं ना, सिंपल सी बात। यस यस सर। और तो चाहिए इसको। चलो, ये तो थी नॉर्मल बात कि करंट सैचुरेट होगा। इस पूरी डिस्कशन से मुझे इतना समझ में आया कि एक पॉइंट पर मैक्सिमम एक्सेलरेटेड, मतलब एक पॉइंट पर क्या होगा करंट मेरा मैक्सिमम, और एट वन पॉइंट my current will become saturate, या current will saturate, है ना, no effect on increasing v accelerated further। अगर अब फर्दर मैं बढ़ाऊंगा तो कोई करंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो चले आगे। चलो अब ध्यान से देखो, यस। अब इसका उल्टा कर दो, तो नेगेटिव वाला बढ़ा दो, तो अब ध्यान से देखना क्या होगा। सर पहले तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था, है ना, और एक टाइम पर करंट मेरा क्या हो गया सर, सैचुरेट हो गया। और मैं तुम्हें दिखाऊं भी सही, तो दिखाऊं भी सही, तो देखो अब इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ रहा है और फ्रीक्वेंसी का क्या पड़ रहा है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन तुम्हें अभी मैं बता भी सकता हूँ भाई, अगर मेरी, चलो लास्ट में बात करेंगे, पहले तुम नेगेटिव वाला समझो, वो ज्यादा जरूरी है। अगर मैं अब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, कौन सा सर, नेगेटिव पोटेंशियल रिटार्डेड पोटेंशियल को क्या कर रहा हूँ सर, बढ़ा रहा हूँ सर, ठीक है। ये मेरा कैथोड हो गया, ये मेरा एनोड हो गया सर, वही लाइट आ रही है सर, सब यहीं से क्या निकल रहे हैं सर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और वही सर
चलो अब क्या हो रहा है सर, रिटार्डेड पोटेंशियल को मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीज। ये इलेक्ट्रॉन्स जो आए थे बच्चों, देखो ध्यान से, अब देखो ये किस वजह से आए थे, इनकी क्या गई थी, लाइट गई थी। लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ फोटॉन्स, है ना। यस बोलो सूरज, सूरज कुछ पूछना है। चलो देखो, अब बच्चों ये जो गिरी थी लाइट, इसके पास क्या जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं सबकी सेम एनर्जी होगी क्या? नो सर। बोलो भाई, किसी को क्या मिली होगी काइनेटिक एनर्जी? कम मिलेगी और किसी को ज्यादा। किसी को ज्यादा। समझ पा रहे हो बात, समझ पा रहे हो बात, हाँ जी सर। है ना। Yes, sir. ध्यान से सुनना मेरी बात, कि लाइट गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आई, हमने इंटेंसिटी बढ़ाई होगी, बहुत कुछ हुआ होगा, कोई बात नहीं। अभी के लिए मैं मान रहा हूँ कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 5। किसी की कितनी है? 6। किसी की कितनी है? 7। किसी की कितनी है? 8। किसी की 10, किसी की 12, किसी की 15 यूनिट, ऐसे होगी ना। तो मैं ऐसे बॉक्स बना देता हूँ अब इलेक्ट्रॉन्स के, ध्यान से देखना, रेड से ही बनाते हैं। ये 5 वाला, ये कितने वाला? 6 वाला, ये कितने वाला? 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला, 12 वाला, 15 वाला, 17 वाला, ठीक है। अब ये सारे चल रहे हैं, इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनकी एनर्जी तुम्हें दिख ही रही है। इनको रोकने के लिए कौन बैठा है? रिटार्डेड पोटेंशियल इनका क्या करेगा? स्पीड को कम करेगा। कम करेगा। मैंने पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ा दी, मतलब अब नेगेटिव में बढ़ा रहा हूँ, ऐसे समझो, या पॉजिटिव को घटा रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ ना, जब बढ़ा रहा हूँ इसका मतलब कौन सा बढ़ा रहा हूँ? नेगेटिव वाला, जिससे इलेक्ट्रॉन का स्टॉप होने वाला है। तो जब शुरू शुरू में थोड़ी बहुत बढ़ाई होगी, तो सबसे जिनकी एनर्जी होगी, किसी की 1 2 3 4 भी होगी ना, सपोज करो 1 2 3 4, ठीक है। जो शुरू शुरू में बढ़ाई तो सारे पहुंच गए, ये 10 9 8 9 15 ये वाले तो पहुंच गए, बेचारा 1 वाले की एनर्जी बहुत कम थी, उसको तो इस रिटार्डेड पोटेंशियल ने आसानी से रोक दिया, ये तो पहुंच ही नहीं पाया एनोड तक। ऐसे ही फिर थोड़ा सा और बढ़ाया तो 3 वाला नहीं पहुंच पाया, थोड़ा सा और बढ़ाया इसकी पोटेंशियल की वैल्यू, तो कौन नहीं पहुंच पाया? 4 वाला। बढ़ाया तो कौन नहीं पहुंच पाया? 6 वाला। फिर और बढ़ाया तो कौन नहीं पहुंच पाया? 7 वाला। तो समझ रहे हो? यस सर। अब जो मैंने रिटार्डेड पोटेंशियल बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पा रहे, इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे तो क्या नहीं बनेगा? करंट करंट नहीं बनेगा। या मैं बोल दूं कि अगर पहले बन रहा तो अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। है ना। और इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे, राइट। करंट कम हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा भी बोल दो, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे स्टॉप हो रहे हैं, और कैन नॉट रीच द एनोड। स्टॉप से अच्छा वर्ड है कैन नॉट रीच द एनोड, उनको मोशन में रिपल्शन आ गई। अब तो इस पोटेंशियल को बोल रहा हूँ रिटार्डेड पोटेंशियल। रिटार्डेड पोटेंशियल, अगर मैं एक ही बार में कुछ तुमसे पूछूं कि पोटेंशियल की वैल्यू मैं क्या करूं बच्चों, अगर ऐसा समझो कि तुम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं पूछूं कि मैं पोटेंशियल में ऐसा क्या करूं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ना आ पाए, तो मेरे को किसको रोकना पड़ेगा सबसे पहले? कि मैं ऐसा सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का हो। वेरी गुड, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रोक दूं कि सारे और भी रुक जाए। कौन सा इलेक्ट्रॉन को रोक? 17 सबसे ज्यादा वाला 15 वाला। सबसे Very ज्यादा good, वाले को। है ना? अगर मैंने 15 वाले को रोक दिया तो बाकी सबका क्या कोई बजट है क्या यहाँ तक पहुंच पाएगा? 17 वाला रोक रहे हैं। 17 वाला है तो 17 वाला, 19 वाला है तो 19 वाला। तो अभी मेरे पास सबसे ज्यादा कौन है सर? 17 वाला। तो मैं पोटेंशियल की वैल्यू इतनी रोक कर दूं, ध्यान से सुनना, मेरे पोटेंशियल की वैल्यू इतनी कर दी कि वो 17 वाला ही नहीं पहुंच पाया, तो बाकी सब किसी का है क्या बस का? नो सर। सिंपल सी बात है सर, वही सन्नी देओल हैंड पंप नहीं उखाड़ पाया तो बाकी सब तो क्या ही उखाड़ लेंगे, है ना। तो वही बात हो जाएगी यहाँ पर। तो यही इसने किया सर, रिटार्डेड पोटेंशियल की इतनी वैल्यू, ध्यान से सुनना, वो वैल्यू जब कौन रुक जाए? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाए? स्टॉप और रिपेल हो जाए। दिस पोटेंशियल, तब जब मैक्सिमम वाला नहीं पहुंच पाएगा तो कोई भी नहीं पहुंच पाएगा, तो करंट रुक जाएगा, करंट खत्म हो जाएगा। तो दिस पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको?
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डेशन पोटेंशियल की वो वैल्यू जब तुम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर दो, रोक दो, तो बाकी तो अपने आप ही क्या हो जाएंगे सर, क्लियर है क्या सबको? अगर मैं तुमसे पूछूं रिटार्डेड पोटेंशियल क्या है सर, क्या है रिटार्डेड पोटेंशियल? वो पोटेंशियल जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोक सकता है। वेरी गुड। वो रो कौन सी किसकी वैल्यू है, रिटार्डेड या एक्सेलरेटेड पोटेंशियल की? सर रिटार्डेड। रिटार्डेड। रिटार्डेड, क्योंकि एक्सेलरेटेड वाला होता तो रुकेंगे थोड़ी, फिर तो अट्रैक्ट यस होंगे, सर, है ना? क्लियर है सबको यहाँ तक? सर अब ध्यान से देखना, अब मैंने तुम्हें यहाँ से एक चीज बताई थी बच्चे, अब इसका ग्राफ फ्लोट करने के लिए तुम्हें एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना? जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ध्यान में रखना, तभी चीजें क्लियर होंगी। एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ लाइट, सुनो सुनो, फ्रीक्वेंसी। और पोटेंशियल, पोटेंशियल का भी लेना देना किससे हो रहा है? एनर्जी से, है ना? एनर्जी से। तो इसका मतलब पोटेंशियल का अगर मैं बात करूं तो वो किसका फंक्शन होगा? पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, और एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पर। तो मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल का सीधा लेना देना किससे होगा? फ्रीक्वेंसी। अगर मैं तुमसे पूछूं पोटेंशियल का किससे लेना देना होगा, इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी से, तो क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी याद रखना, ऐसे ही इंटेंसिटी का तो पोटेंशियल का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं, एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है ना सबको क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर, सारे डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना ज्यादा एनर्जी फोटोन की आएगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उतनी ज्यादा एनर्जी, उतनी ज्यादा एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, उतनी ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, तो पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी करनी पड़ेगी ताकि वो रुक जाए। तो पोटेंशियल सीधा सीधा किससे रिलेट हो रहा है? फ्रीक्वेंसी से। किससे रिलेट हो रहा है बच्चे? फ्रीक्वेंसी। तो पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी से रिलेट हो रहा है, लेकिन इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझाते हैं इसको। मैं कह रहा हूं फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम यही है, एनर्जी तो मैक्सिमम 17 है। अब मैं इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देता हूं, लेकिन सबका एनर्जी कितना है? 6, 7, 8, 9, 2, 5, 4, 1, 15, 20, 20 नहीं 14, मतलब सबकी 17 से कम है। तो तुम 1000 इलेक्ट्रॉन भी कर लो, तब भी वो जाके रुक जाएंगे क्या? उसी वैल्यू पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कह रहा है कि मैं तो मैक्सिमम एनर्जी वाले को रोकूंगा। तुमने मैक्सिमम एनर्जी वाले को रोक दिया, तो तुम 1000 और भी ऐड कर दो मिनिमम एनर्जी वाले, मतलब अगर मैंने मैक्सिमम एनर्जी वाला 17 है, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल ने रोक दिया, अब तुम 1000 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो जिनकी एनर्जी है 6 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट, स्टॉपिंग पोटेंशियल को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, नो सर। तो तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम मैक्सिमम एनर्जी नहीं बढ़ा दोगे। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन भी तुमने ऐसा ऐड कर दिया जिसकी एनर्जी 20 है, अब उसको फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यस लेकिन अब तुमने किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस दे दी? एनर्जी को दी, है ना? इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को फर्क पड़ा। अगर तुम एनर्जी को क्या रखते, कम ही रखते, और तुम इलेक्ट्रॉन 1000 भी रख दो, 15 भी रख दो, 15,000 रख दो, 20,000 रख दो, लेकिन सबकी एनर्जी क्या है? 17 से मिनिमम है, 17 से कम है, तो वो ऑब्वियस सी बात है सर, रुक जाएगा। क्लियर है ना सबको? यस सर। तो अब याद रखना, पोटेंशियल का सीधा से सीधा रिलेशन किसके साथ है? फ्रीक्वेंसी। तो इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ही आ जाए उसको कोई फर्क नहीं है सर। ये वो बिल्कुल अलग सी बात हो रही है कि एक बंदा दीवार को, 4 बंदे मिलके दीवार को तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है सर। यहाँ पर कहते तुम 4 बंदे से सबकी मिनिमम एनर्जी है, वो दीवार को नहीं तोड़ पाएंगे। सिर्फ एक बंदा ले आओ जिसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा है, वो दीवार कर देगा, तोड़ देगा। तो इंटेंसिटी से फर्क नहीं पड़ रहा, किससे फर्क पड़ रहा है सर? मैं 5-6 राजपाल यादव ले आऊं और कहूं दीवार को ताड़ के तोड़ो, नहीं, मैं एक खली ले आऊं और वो दीवार को एक लात मारे और मौसी की याद दिला देगा, है ना? मौसी ने कहा था अंबुजा सीमेंट से घर बनवा लो, तो मैंने बनवा लिया। समझ रहे हो ना? तो क्या हो रहा है सर? इंटेंसिटी से फर्क नहीं पड़ रहा, नंबर ऑफ राजपाल यादव तो तुम कितने ही ले आओ। हाँ, ये अंबुजा। तो दूसरी बात क्या था? फ्रीक्वेंसी से फर्क पड़ रहा है, मतलब एनर्जी से फर्क पड़ रहा है। चलें आगे। यस सर। ग्राफ सबको समझ में आ जाएगा, जिसको ये बात समझ में आ गई उसको ग्राफ रुकने वाला ही नहीं है।
3 पॉइंट बताए हैं मैंने। पहला पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, हाँ पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, पोटेंशियल का लेना देना किससे है? एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी से। यस सर। और सैचुरेशन करंट का लेना देना किससे है सर? अब सैचुरेशन करंट का ध्यान से सुनना, सैचुरेशन Number of करंट कब आएगा सर? electrons। जब, हाँ यानी इंटेंसिटी से उसको ये मतलब नहीं है कि तुम 15 यूनिट की एनर्जी वाला निकला है या 25 यूनिट वाला निकला है, उसको तो सैचुरेशन तब आएगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए, एक साथ आ जाए, एक मतलब सारे के सारे आ जाए, वहां पर कोई ना बचे, सब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अब यहाँ पर राजपाल यादव का इफेक्ट भारी पड़ेगा, समझ रहे हो? वो कहेगा मैं खली को भी वहां जाना पड़ेगा और राजपाल यादव को भी वहां जाना पड़ेगा। तो मतलब क्या है सर, इसका लेना देना है नंबर ऑफ से, इलेक्ट्रॉन से, यानी नंबर ऑफ से, और इससे मैं बात करूंगा नंबर से है, इसको इलेक्ट्रॉन्स भी ना बोलो पूरी तरह, क्योंकि फोटोन से भी होगा, नंबर ही लिख देता हूँ सीधा, नंबर से। तो सैचुरेशन का सीधा सीधा लेना देना है नंबर से, लेकिन उसको फ्रीक्वेंसी से इतना मतलब नहीं है। तो सैचुरेशन नंबर पर डिपेंड कर रहा है, और नंबर का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी। तो ये 2 पॉइंट जिसको याद है, तो ड्यूअल नेचर का एक भी ग्राफ ऐसा नहीं होगा जो उससे नहीं बनेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पोटेंशियल का सीधा सीधा लेना है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से, सैचुरेशन का किससे लेना देना है? नंबर और इंटेंसिटी। ठीक है, और हर चीज के लिए अगर करंट बनना है, अगर करंट चाहिए, तो इन सब का राजा है फ्रीक्वेंसी। कि भाई तुम कुछ भी बढ़ा लो, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, जब तक मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं होगी करंट नहीं बनेगा। तो करंट चाहिए तो तुम्हारा सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी किससे ऊपर होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तुम स्टडी तभी कर पाओगे ना करंट को, जब करंट बनेगा, उसके लिए तुम्हें फ्रीक्वेंसी को बड़ा करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला रिजल्ट, ये इंटेंसिटी वाला रिलेशन भी तभी दिखेगा जब फ्रीक्वेंसी की कुछ मिनिमम वैल्यू रखोगे, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड से ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल लेना देना किससे है? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से। इंटेंसिटी और सैचुरेशन करंट का किससे लेना देना है सर? नंबर और इंटेंसिटी। करंट तभी बनेगा जब फ्रीक्वेंसी क्या हो सर? फ्रीक्वेंसी। आइए सर अब खेलते हैं, आओ। सबसे पहले तो ये देखो, ये इंटेंसिटी और वो करंट, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा करंट क्या बनेगा सर? अभी बताया था, करंट का सब सीधा सीधा लेना देना किससे है? इंटेंसिटी से, है ना? तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा करंट क्या होगा सर? बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। तो देखो बढ़ रहा है क्या? एग्जैक्टली, है ना? और इस केस में ध्यान से सुनना, इस केस में भी एक चीज वैलिड होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन पहला ग्राफ वाला है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये बात, फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, और ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी हमेशा किससे ज्यादा होनी चाहिए सर? पोटेंशियल का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? करंट पे तुम बताओ। ज्यादा पोटेंशियल, ज्यादा करंट, एक्सेलरेटेड वाला पोटेंशियल, ज्यादा एनर्जी। चलो देखते हैं, आओ। ये क्या हो रहा है सर? कोई समझ सकता है इस ग्राफ? बड़ा फिर कौन सा? तुम सिर्फ इस पे फोकस करो, इस एरिया पर, इस वाले, सॉरी राइट साइड पे फोकस करो, सिर्फ इस वाले पे। ये है पॉजिटिव पोटेंशियल। तो अगर मैं पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आ रहा है कि क्या हो रहा है? करंट सैचुरेट हो रहा है। क्लियर है ना सबको? बढ़ते सैचुरेट, और घटा रहा हूं तो धीरे धीरे करंट क्या हो रहा है? कम। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब करंट मिनिमम हो जाएगा। उस पोटेंशियल का नाम क्या था जब खत्म हो जाएगा करंट? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर करंट 0 हो गया, तो ये पोटेंशियल कैसा होगा? ये वाला पोटेंशियल
Stopping Stopping. स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये दूसरा ग्राफ मैं बताऊंगा कैसे आया, ध्यान से सुनना, पर फिलहाल समझ में आया। देखो वीएस मतलब कौन सा पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी मैं खुद भी बनाऊंगा ये ग्राफ, तभी तुम्हें समझ में आएगा, पर अभी देख लो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर दो इंटेंसिटी दे रखी है, एक I1 वाली, एक L21 वाली और एक L2 वाली, ठीक है, दिख रहा है। इन दोनों की क्या सर, इनकी फ्रीक्वेंसी तो क्या है, यहाँ पर जो भी ग्राफ बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, सेम। फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, सेम है। तो इसकी इंटेंसिटी L2 की इंटेंसिटी ज्यादा है, L1 की इंटेंसिटी क्या है, कम है। और हमें पता था सर इंटेंसिटी रिलेशन किससे है, सेचुरेशन करंट से है ना सर। पीछे देखो किससे रिलेशन था इंटेंसिटी का, सेचुरेशन नंबर ऑफ इंटेंसिटी का आपस में रिलेशन था या नहीं था, बताओ। Yes, sir. सेचुरेशन करंट नंबर पे डिपेंड करता था, नंबर मतलब नंबर इंटेंसिटी। Intense. तो जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसका नंबर ज्यादा, उसका सेचुरेशन करंट भी ज्यादा। ज्यादा। इसलिए L2 वाले का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर, उसका सेचुरेशन करंट यहाँ तक आया है, और L1 वाले का थोड़ा सा नीचे आया है, दिख रहा है क्या। Yes, sir. Yes, sir. यस लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का क्या है, सेम है। सेम है, कि उसको नंबर से कोई फर्क, नहीं नहीं पड़ता। पता। वो तो ताकत का भूखा है सर, उसको तो क्या चाहिए, खली चाहिए। नंबर तुम कितना ही ले आओ उसको कोई फर्क नहीं है, क्लियर है। इसलिए नहीं। स्टॉपिंग नहीं पोटेंशियल, पड़ता। स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम है, लेकिन सेचुरेशन करंट दोनों का डिफरेंट है। क्यों सर, क्योंकि सेचुरेशन करंट इज अ फंक्शन ऑफ क्या, इंटेंसिटी, नंबर यानी इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी। तो देखो, when the potential decrease, current decreases but does not come zero at zero potential। जीरो पोटेंशियल पे नहीं आएगा सर, क्यों, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल पर आएगा ना करंट जीरो। जब पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा तभी तो इलेक्ट्रॉन स्टॉप होंगे। चलो अभी मैं दोबारा बनवाऊंगा, टेंशन मत लो इसकी, जिसको समझ में नहीं आ रहा, बट हल्का हल्का आइडिया लो। तो ये तो था इंटेंसिटी का ग्राफ। पहले तो ये बताओ किसी को कोई दिक्कत, No, sir. इंटेंसिटी करंट पे कैसे डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है, पोटेंशियल सेचुरेशन करंट। इस पूरे ग्राफ में तीन चीजों को मिक्स किया हुआ है, इस वाले सेकंड ग्राफ में, पोटेंशियल को, इंटेंसिटी को और करंट, ठीक है। चलो आगे। सर जब अब पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रॉन्स चल कैसे रहे हैं, तो रुक पोटेंशियल क्यों गए? जीरो का मतलब क्या है सर, ध्यान से सुनो। पहले पोटेंशियल पॉजिटिव था तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, पॉजिटिव 5 था। अब पॉजिटिव, लेकिन ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस था ना, नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस था। एक साइड कैसा था डिफरेंस, नेगेटिव, ये वाला बैटरी का, और ये वाला पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पर पहले +5 का लिखा था, ठीक है। धीरे धीरे मैंने इसकी पोटेंशियल की वैल्यू को क्या किया, कम कर दिया, लेकिन अभी भी इनमें पोटेंशियल का डिफरेंस तो रहेगा। अगर मैं 0 भी कर दूं इसको, क्या करूं, पोटेंशियल डिफरेंस तो खत्म नहीं हुआ ना, पोटेंशियल की बात अलग है। क्या बात कर रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस तो रहेगा ना बच्चे, समझ में आ रही है केशव। और तुम ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि पोटेंशियल अभी भी पॉजिटिव ही है, 0 का मतलब अभी नेगेटिव हो गया क्या, नो सर। पहले से कम पॉजिटिव हो गया। लेकिन जैसे ही 0 से और कम करूंगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव हो जाएगा, जो कि अब रिपल्शन के लिए करेगा या नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को, बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है ना। तो पोटेंशियल से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे रियलिटी में वो जीरो होगा, दोनों डिफरेंस होंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, रियलिटी में स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या जीरो होगा, करंट जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। करंट जीरो हो जाएगा। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर पूरी तरह से बोलो तो करंट जीरो होगा, ये एग्जैक्ट हम बोलोगे। पोटेंशियल डिफरेंस तो ऑब्वियस सी बात है, तब देखेंगे। लेकिन करंट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाएगा ना वहां, इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिल रहा है। समझ में आ रहा है केशव। यस सर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, क्या वर्ड यूज करोगे। अभी ये जो पोटेंशियल हम बता रहे थे ये एनोड के बता रहे हैं ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, करंट का, करंट की वैल्यू जहां पर क्या हो जाए, जिस पोटेंशियल पर Zero. जीरो। वो स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब तुम खुद बताओ फ्रीक्वेंसी का करंट पे क्या रिलेशन पड़ेगा,
सोचो, करंट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? एनर्जी, ताकत, ताकत। ग्रेट खाली। तो करंट बनता है सर इलेक्ट्रॉन के निकलने से। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी जब फ्रीक्वेंसी क्या हो, थ्रेशोल्ड से ज्यादा। थ्रेशोल्ड से ज्यादा। उसके बाद इसका कोई रोला रह जाएगा क्या? उसके बाद तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना हाँ। इसमें। चेक करते हैं, ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है। फिर अच्छा, एक बार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मैंने बढ़ा दी फ्रीक्वेंसी, करंट निकल गया। अब उसको बढ़ाने की जिम्मेवारी किसकी होती है भाई? एक बार इलेक्ट्रॉन निकल गया, निकालने की जिम्मेवारी किसकी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो करंट, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं और करंट बनेगा ही नहीं। तो करंट शुरुआत करने के लिए कौन चाहिए, कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, बस इतनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर करंट बढ़ाना है, किसको बढ़ाना पड़ेगा? पोटेंशियल एक्सेलरेटर और फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में से इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि करंट किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे? इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इंटेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरू में जरूर पड़ेगा जब फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो सारा का सारा काम कौन संभाल लेगा? इंटेंसिटी संभाल लेगा, और फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आओ देखो, नहीं पड़े। फॉर अ फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ध्यान से सुनना, फॉर अ फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट the photoelectric current does not depend upon the frequency। समझ रहे हैं? क्लियर है? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो सर किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पर, यानी कौन से वर्ड पर? नंबर, नंबर है ना। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ, मैं क्यों बोलता हूँ डायरेक्टली इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी तो सर इलेक्ट्रॉन की तो नहीं बात कर रहे हैं ना, इंटेंसिटी वर्ड यूज कर रहे हैं लाइट के लिए। बट फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तभी ज्यादा होगा ना जब ऊपर से गिरने वाले कौन ज्यादा होंगे? फोटोन्स। इसीलिए मैं सीधा बोल रहा हूँ कि करंट का सीधा सीधा लेना देना इंटेंसिटी ऑफ फोटोन से है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से है। तो सीधा सीधा अगर करंट बढ़ाना है तो किसको बढ़ाना पड़ेगा? इंटेंसिटी से। फ्रीक्वेंसी का कोई रोल वहां नहीं है। तो मैं बार बार एक और वर्ड यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ जो मैं पहले लिख चुका हूँ कि करंट किस पे डिपेंड कर रहा है सर? इंटेंसिटी पर। और पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है सर? फ्रीक्वेंसी पर। बस मैं बार बार लिखा हूँ ये बात, अब भूल मत जाना। लेकिन करंट को भी बनने के लिए फ्रीक्वेंसी का कुछ मदद चाहिए। क्या मदद? की फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होनी चाहिए? आइए अब बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा। अब मैं तुम्हें दो लाइट दे दूं, दो लाइटर दे दूं, दोनों की इंटेंसिटी तो क्या है? सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है? अलग 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 है। तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा हुआ? सोच के बोलना। तो क्या बोला? दो फ्रीक्वेंसी की लाइट है लेकिन इंटेंसिटी दोनों की क्या है? सेम है भाई। सेम है। एक लाइट है F1 की और एक है F2 फ्रीक्वेंसी की। F1 इज ग्रेटर देन F2। दोनों की इंटेंसिटी I है, सेम है। तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा? जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसको ज्यादा। ऑब्वियस ही बात, जिसकी ताकत ज्यादा उसको रोकने के लिए ताकत भी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो F1 ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट, उसके पास ताकत ज्यादा, उसके मतलब उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसकी ताकत भी क्या होगी? ज्यादा होगी सर। अब उसको रोकने के लिए पोटेंशियल भी क्या चाहिए? ज्यादा। तो जिसकी ज्यादा, मैंने लिख भी रखा है राइट साइड में, टॉप पर देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है? राइट साइड के कॉर्नर पे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल। और नीचे क्या लिखा हुआ है? जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा क्या होगा? पोटेंशियल। कौन सा? स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात। तो सर F1 की वैल्यू ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी F1 की ज्यादा है, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी किसका ज्यादा होगा? F1 का। F1 का। क्लियर है क्या? जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसका ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलो आगे देखते हैं क्या हमारी बात सही है या नहीं है, ग्राफ के जरिए। आओ
लाला लाला लाला। आइए देखिए, अब इंटेंसिटी सबकी सेम है तो करंट सर सबका सैचुरेशन वाला सेम होना चाहिए या ऊपर नीचे होना चाहिए पिछली बार की तरह? सेम होना चाहिए, क्योंकि सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है और इंटेंसिटी दोनों लाइट की क्या होगी सर? सेम है। सेम सैचुरेशन Same करंट दोनों का क्या होगा? सेम। तो सेम देखो Same. ये पहले वाला है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ, अगर दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल और नेगेटिव में मिलेगा, लेकिन इंटेंसिटी सेम मिली है इसलिए सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क नहीं हुआ। देखो देखो नहीं। सैचुरेशन करंट का वही फर्क है, देखो सेम है ना सैचुरेशन वाली लाइन, Yes, sir. Yes. सैचुरेशन वाली लाइन पे कोई फर्क नहीं है सर, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका ज्यादा हो गया। अब तुम खुद बता सकते हो μ1 की वैल्यू ज्यादा है या μ2 की वैल्यू ज्यादा है, फटाफट बताओ। mu2 की। म्यूटो की। देखो लिखा हुआ आ गया क्या? Yes sir. यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। No. No. sir. मेरे लड्डू खाने से? No, No, sir. अच्छा sir. लड्डू खा रहे हो, हमने सोचा भुजिया खा रहे हो। ना ना लड्डू खा। तुम पता नहीं मेरी जुबान इतनी मीठी कैसे है, मीठा खा रहा हूँ ना। चलो लड्डू खा रहे हैं इसलिए मीठी है। हाँ, भुजिया खाता तो नमकीन हो जाती, फिर तुम्हारा टेस्ट हो जाता। चलो यहाँ पर स्टार्ट करें। फिर डांस कर देती है हमें। Yes sir. हाँ तो Yes, ये हो sir. गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन। चलो अब यहाँ पे बात भी कर लेते हैं, वैसे हमने समझ लिया, ये भाई साहब बुरा ना लग जाए, इसको इसकी बात पढ़ लो। क्या कह रहे हैं? कह रहा है भाई फॉर अ फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस एंड इनसैचुरेटेड विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, बिल्कुल बात है। हाउएवर सैचुरेशन करंट इज सेम फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। क्यों सेम है? क्योंकि इनकी इंटेंसिटी क्या है सर? सेम। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी चाहे डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सैचुरेशन को किससे मतलब है? इंटेंसिटी से। आइए चले आगे, क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Yes sir. अब पोटेंशियल डिक्रीज होगा, जीरो के भी नीचे आएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, और तुम्हें पता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा नेगेटिव। यही हमने देख लिया। आइए, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम यही सीख गए थे ऊपर वाले कॉर्नर पे। चलो तो यहां तक हमने देखा था। अब तीसरी बात, मैंने तीन चीजें ही बताई थी ना तुम्हें। सबसे पहले इंटेंसिटी करंट, फिर पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, और तीसरी बताई थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली बात। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तीसरा ऑब्जेक्टिव यही था ना, ग्राफ में पहचानना कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है या नहीं है। तो देखो तीसरा, अब ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, दिख रहा है? Yes, अब sir. इसके Yes, पीछे sir. बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच का, पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का। भाई याद रखना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऐसा तुम बोल तो रहे हो कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन ये कब होगा? जब मेरा जो करंट बनेगा उस टाइम पर, उससे पहले, यानी कब की बात है ये? जब मेरा जो करंट है, याद सुनना, या मेरी फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से क्या होनी चाहिए? Greater than. तभी, शुरू में नहीं होगा सर। मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, एक सेकंड रुकना, मेरा ना बैटरी लो ना हो जाए, अभी तो है। देखो क्या कह रहा था, मान लो निकलने के लिए उस बेचारे को इलेक्ट्रॉन को एनर्जी फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको 10 यूनिट्स। कितनी बच्चे? 10 10 यूनिट्स। भाई सिंपल सी बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो तब काम करेगा ना जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल रोकेगा किसको? समझ पा रहे हो? स्टॉपिंग पोटेंशियल रोक रहा है इलेक्ट्रॉन को। अगर इलेक्ट्रॉन निकले ही ना तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई काम बताओ? नहीं ना। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, और इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर थ्रेशोल्ड बोल रहा हूँ 10 यूनिट। अब ध्यान से सुनना, तुम कह रहे हो फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेशन में है स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमने कहा ठीक है, लेकिन वो तब होगा, ध्यान से सुनना। अब मैं कह रहा हूँ मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, फ्रीक्वेंसी भी 0, कोई बात नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 है
यानी मैं ऐसे समझो कि फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी है? ये रही 10 यूनिट्स। स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल पोटेंशियल नहीं बता पाऊंगा सर, क्योंकि थ्रेशोल्ड वैल्यू आएगी तभी तो कौन निकलेगा सर, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे कि स्टॉप होने वाला, मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक गया है। जब इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं तो रुकेगा क्या? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन होगा क्या उस केस में? नो नहीं सर। हाँ सर। मैं नहीं सर। 3 कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, अभी भी डिफाइन होगा क्या? नहीं। No. 4 No, कर sir. देता हूँ, डिफाइन होगा क्या? नहीं। No, sir. 5 डिफाइन No, होगा क्या? sir. No, नहीं sir. नहीं नहीं। 10 नो No, sir. नहीं 10 निकलना Yes, शुरू, sir. अब निकलना शुरू हो Yes, sir. जाएगा। अब तुम बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा 11, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ जाएगा, है ना? 13 स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ेगा। लेकिन ये कब हुआ बच्चे? कब हुआ? जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड या 10 थ्रेशोल्ड पर 1 हुआ, 11 पर 2 हुआ, तो 12 पर 3 होना था और 13 पर 4 होना था। कुछ भी है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है सर? बढ़ रहा है। स्लोप मत निकालो यहाँ पर, ठीक है? क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, मेरा sir. डाउट है कि Yes, 10 पर 1 कैसे हुआ? आप खुश हो? एरर होता है ना बच्चे हर जगह, एरर तो निकालते ही हो तुम। कोई भी चीज 100% एक्यूरेट होती नहीं, लेकिन ये भी मेरी स्ट्रेट लाइन ही कर्व बनेगी इसी भी, अगर तुम देखोगे तो। अगर आगे मैं रीडिंग लिख दूं 14 पर 4, 15 पर 5, 16 पर 6, 17 पर 7, स्ट्रेट लाइन बन गई ना? Yes, ये sir. बताओ कि 10 पर 1 क्यों हुआ पोटेंशियल? स्टॉपिंग, क्योंकि 10 आते ही इलेक्ट्रॉन निकल गए, 10 आते ही इलेक्ट्रॉन निकल गए। और इलेक्ट्रॉन निकलते ही मैं, अगर मान लो एक ही 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10 आते ही 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 1 2 3 4, उसमें एक की एनर्जी 1, दूसरे की 2, तीसरे की 3, चौथे की 4। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधा ही बढ़ा सकता हूं ना मैं कुछ वैल्यू। किसको रोकने के लिए होगी सर वो? सिर्फ 4 वाले को. 4 वाले, क्योंकि पहले 3 तो अपने आप ही निकल जाएंगे। उस वैल्यू को मैंने बोल दिया 1 अभी के लिए। कुछ भी बोल सकता हूँ मैं, तो तुम्हें रिलेशन बता रहा हूँ ना। क्लियर है ना केशव? अच्छा ठीक है। हाँ, बस तुमको ये याद तो मैंने रखना कि सोचा आप थ्रेशोल्ड वैल्यू से माइनस कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है सर उस साइड तो। बट इतना समझो कि ये रिलेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है। लेकिन कब सही है? जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड से आगे ज्यादा है। उससे पहले तुम फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ा दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला होगा। इसीलिए ये कर्व कहां से स्टार्ट नहीं हुआ? ओरिजिन से स्टार्ट, यहां से स्टार्ट हुआ। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू हो जाए, देखो यहाँ पर ये तुम, यहाँ पर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। यहाँ पर भी जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी आई, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी याद रखना, Vs is directly proportional to V, but when mu should be greater than mu naught. फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. अगर तुम्हें ये ग्राफ ओरिजिन से दिया जाए तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये हमारा वो लास्ट ऑब्जेक्टिव था, याद है क्या? कौन से ग्राफ पॉसिबल है, कौन से नहीं? Yes, sir. क्लियर है? सर मेरा एक सवाल था। पूछिए पूछिए। सर क्या ऐसा कोई ग्राफ पॉसिबल नहीं है जिसका सैचुरेशन पॉइंट भी सेम ना हो और स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला भी सेम ना हो? ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी का कोई मिक्सचर? सैचुरेशन क्या हो? सैचुरेशन वाला भी सेम ना हो और और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम ना हो। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम ना हो, है बिल्कुल है पॉसिबल। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हुई हो और इंटेंसिटी भी क्या हुई हो? चेंज हुई हो। अगर इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी तो उसका सैचुरेशन करंट सेम नहीं रहेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। क्लियर है? तो इसका ग्राफ बनेगा कैसे? बनेगा ऐसे, ये इंटेंसिटी है, ठीक है, सैचुरेशन करंट इसका से यहाँ पर है, और इसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये इंटेंसिटी है, उसकी इंटेंसिटी बड़ी है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बड़ी है, तो I2 उसका सैचुरेशन करंट ऊपर आएगा, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दूर आएगा। क्लियर है? यस। और कुछ डाउट बच्चे बताओ, चलें आगे? यस। चलो अब इसको हम हैंड से ड्रॉ करते हैं, अपने हैंड से, ताकि हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए।
सब अपनी अपनी नोटबुक निकालो। ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया आज का, बस 3 मिनट के अंदर अंदर हम ग्राफ को भी पॉइंट आउट कर देंगे तो आगे हमारा समराइज हो जाए। चलो ये हम पढ़ लिया है। ये देखो मैं तुम्हें दिखा रहा था ना क्वेश्चन, देखो एडवांस में भी आया हुआ है इस ग्राफ पे क्वेश्चन। ये सारे ग्राफ के क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, लेकिन तुम ट्राई करके आना। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, दिख रहा है? यस एक ये क्वेश्चन है, Yes, sir. एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, जितने मेरे को दिखे मैंने ले आया सारे। बट हम अभी नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा सा आगे अभी फटाफट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ बच्चे, क्योंकि हम बता चुके हैं। जल्दी जल्दी तैयार हो गए सब? Yes, अरे sir. फिगर मार दो एक बारी। Yes, sir. फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के लिए सबको दिख रहा है? हाँ सर, चलो आइए। वो कहाँ गया सबसे पहला ग्राफ हमारा? फ्रीक्वेंसी वाला मैं लेके आया था ना बच्चों? हाँ ये रहा। ये नहीं, सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी का तो पढ़ा था ना बच्चे? Yes, sir. वो कहाँ गया? ये इंसिडेंस है। हाँ ठीक है, ये रहा फ्रीक्वेंसी। आइए 1 2 3 स्टार्ट। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं सर, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। इंटेंसिटी की कर लो। कैसे बनाएंगे सर? एक लाइन खींचेंगे सर ऐसे, ये एक लाइन और खींचेंगे सर। यहाँ पर है पोटेंशियल सर, इस ग्राफ पे क्या है? पोटेंशियल। और ऊपर होगा सर करंट। क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि पोटेंशियल अगर पॉजिटिव साइड हुआ तो उसको बोलूंगा एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, और नेगेटिव साइड हुआ तो क्या बोल दूंगा? रिटार्डेड। अब क्या हो रहा है, मैं इंटेंसिटी का वेरिएशन देखना चाहता हूं तो मैं फ्रीक्वेंसी को क्या रखूंगा? सेम। अगर फ्रीक्वेंसी सेम तो उनका रिटार्डेड पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन उनकी सैचुरेशन करंट क्या होगा बच्चे? अलग तो पहले का सैचुरेशन करंट यहां से जा रहा है सर, कुछ क्लियर है क्या सबको? यस पहले का सैचुरेशन करंट यहां से कुछ जा रहा है सर। सर की ड्राइंग को माफ करना, भावनाओं को समझना, ठीक है? क्योंकि बायो तो नहीं पढ़ाने आया हूं ना यहाँ। ये इसका सैचुरेशन करंट है सर। तो सेकंड वाले का सैचुरेशन करंट अगर मैं बोल दूं I2 इज ग्रेटर देन I1, और ये I1 का ग्राफ है, तो I2 का सैचुरेशन करंट ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? Yes, sir. या सेम लेवल? ऊपर बनेगा सर। स्टॉपिंग पॉइंट। लेकिन इनका सैचुरेशन, वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा दोनों का क्या रहेगा? रहेगा। सेम। तो ये तो इंटेंसिटी का वेरिएशन आ गया। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट किसका देखें? फ्रीक्वेंसी। वही सर ग्राफ बना लीजिए। अब क्या सेम रख दीजिए? इंटेंसिटी सेम, सॉरी फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल है सर। सर यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल आएगा? साथ साथ रिपीट करिए। एक्सेलरेटेड पोटेंशियल। यहाँ पर यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक। अब फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी सबकी सेम है तो उनका सबका क्या सेम होगा सर? सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट सबका दोनों का सेम होगा। लेकिन सर ये तो सैचुरेशन करंट मान लिया सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो सबकी क्या है सर? अलग अलग है। तो सर एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा सर? पास में। दूसरे का क्या हो जाएगा? दूर में। तो पहले का तो सपोज कर लो कम होता 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 यहाँ पर आ गया। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो थर्ड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सेकंड की कम है, और फर्स्ट की उससे भी कम। तो सबसे पहले कौन रुक जाएगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम। सेकंड पे कौन रुकेगा? क्लियर है क्या? इसको थोड़ा सा Yes. मोड़ दिया करो, कर्व को थोड़ा सा मोड़ देना, ठीक है? ये ऐसे, ताकि तुम्हें दिखे ये बिल्कुल ऐसे नहीं रुका, थोड़ा सा रुचि जाके। ये हो गया मीट। और तीसरा क्या आएगा सर?
V3. म्यू 3। क्लियर है क्या? Yes, sir. लेकिन इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी सभी क्या है? सेम। सेम। क्लियर है? Yes, sir. ये इंटेंसिटी का ग्राफ हो गया, ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो गया सर। अब अगर मैं बात करूं सर स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी इंटेंसिटी और किसकी, करंट की बात करते हैं सर। तो इंटेंसिटी ध्यान से सुनना, ये इंटेंसिटी हो गई, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या नहीं होंगे बताओ? Yes, sir. लेकिन यहाँ पर भी तभी होगा जब फ्रीक्वेंसी मेरी ग्रेटर होगी थ्रेशोल्ड से। अब एक और ग्राफ देख लेते हैं सर, किसके बीच में रह गया, कोई बता पाएगा? Threshold. सर वो Threshold वाला. फ्रीक्वेंसी इसमें थोड़ा आगे था। और यहाँ पर क्या था? स्टॉपिंग 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 पोटेंशियल। पोटेंशियल। इसका ग्राफ ऐसे बना दे क्या? यस सर। नो सर, नहीं, क्यों? नो सर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होगी चाहिए थ्रेशोल्ड से क्योंकि ज़्यादा. ज्यादा। क्लियर है क्या? ग्राफ सारे Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी को क्या बोल दूंगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि सर यहाँ पर कैसे दिखा रहा है? यहाँ पर तो नीचे इंटेंसिटी थी ना, मैं तो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए लिख दिया साइड में कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है। यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी ही दिखा रहा हूँ, तो नीचे दिखाना पड़ेगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ है। क्लियर है ना सबको? Yes, sir. ये ग्राफ रिवाइज भी हो। अब किसी को किसी भी ग्राफ में कुछ भी शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न कुछ भी रह जाए बाकी, तो कृपया करके पूछ लीजिए। इसको थोड़ा सा बेंड और कर देना, ठीक है, ताकि और अच्छा दिखेगा। फिलहाल किसी को कोई डाउट है किसी में भी? स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, कुछ भी पूछ सकता है। नो सर। No, sir. नो सर। तो जोर से बोल दीजिए, समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया? यस सर आ Yes, गया। sir. कोई बात नहीं। यस आ गया। हाँ, कोई डाउट नहीं है? चलो बढ़िया। तो सबको अगर मैं तुमसे पूछती हूँ सैचुरेशन करंट, दो इंटेंसिटी है, ध्यान से सुनना। एक की इंटेंसिटी है 5 यूनिट, एक की इंटेंसिटी है 10 यूनिट, तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 यूनिट का ज्यादा होगा या 5 यूनिट का ज्यादा होगा? फटाफट। सेम होगा। सेम होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। अगर 4 इंटेंसिटी है I1, I2, I3, I4, सबसे ज्यादा है I4, सबसे कम है I1, बताओ सैचुरेशन करंट किसका ज्यादा होगा, I4 का या I1 का? i4 का। i4 का। चार iPhone। फ्रीक्वेंसी है, सबकी इंटेंसिटी सेम है, और चौथे की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले। आंसर दे दिया। देखो मैं बोल रहा हूँ कि 4 फ्रीक्वेंसी है, μ1, μ2, μ3, μ4, और उसमें से μ1 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, μ4 की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। μ1 सबसे ज्यादा है, μ4 सबसे कम है, तो बताओ पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? μ1 का या μ4 का? mu1. μ1 की फ्रीक्वेंसी बच्चे क्या है दिव्या? सबसे ज्यादा। क्लियर है? जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। भाई ताकत खली आ रहा है भाई, अब राजपाल यादव थोड़ी आ रहा है। समझ में आ रही है ना बात? तो यहाँ तक क्लियर है? तो ये समझ में आ गए, इसका कोई क्वेश्चन अटकने वाला है नहीं। अब लास्ट एक तो छोटा सा अगर टॉपिक रुक जाओगे तो बात हो जाएगी, वरना कल करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट हम सिर्फ किसको यूज करें? न्यूमेरिकल्स को। एक सेकंड रुक जाओ, तो बहुत छोटी सी चीज है। देखो हमने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन थी वो क्या पढ़ी थी? E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। E की वैल्यू लिखी थी h म्यू, इसकी क्या लिखी थी? h म्यू नॉट, यानी थ्रेशोल्ड बोल दो, म्यू बोल दो, कुछ भी बोल दो, प्लस प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक और वर्ड था मैक्सिमम, है ना? अब मैं कह रहा हूँ, अब मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल से रिलेट कर दिया। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का रिलेशन पोटेंशियल के साथ देखूं
तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब पोटेंशियल क्या होगा सर? कौन सा पोटेंशियल? जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का किसके साथ रिलेशन होगा पोटेंशियल में? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अगर ठीक है, अगर एक्सेलरेटेड की बात होगी तो एक्सेलरेटेड का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, उसको तो नंबर से फर्क है। कौन सा पोटेंशियल होगा जिसका लेना देना होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटेड पोटेंशियल का भी है एनर्जी के साथ लेना देना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। रोकने के लिए कौन सा पोटेंशियल चाहिए सर? स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाले को रोकने के लिए जो पोटेंशियल, देखो रोकने के लिए चाहिए होता है रिटार्डेड पोटेंशियल, लेकिन सबसे ज्यादा वाले को रोकने के लिए, सबसे ज्यादा एनर्जी वाले को रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए होता है वो क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये मैक्सिमम वाला है, तो यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल यूज होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। कैसे रिप्लेस करूंगा? बहुत आसान तरीका, तुम पढ़ चुके हो। तो V पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन क्या होता है? Q होता है या नहीं होता है? पोटेंशियल ठीक है। वर्क डन को मैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी अगर इनिशियली 0 थी तो सिंपल क्या हो जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यस सर। इनिशियली तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो वर्क डन की जगह सिंपल क्या लिख दिया मैंने? काइनेटिक एनर्जी। चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? E इंटू पोटेंशियल। क्या आ गया? E इंटू पोटेंशियल। अभी के लिए यहाँ पर पोटेंशियल एक्सेलरेटेड भी हो सकता है और स्टॉपिंग भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही मैंने लिख दिया, आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि स्टॉप करना है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कौन सी हो जाएगी? मैक्सिमम। और E, और यहाँ पर V की जगह क्या लिख दूंगा? V नोट। या तुम सही बात कर रहे हो, V ऐसे लिख दे तो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि वो पोटेंशियल कौन सा होगा? V स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर नई इक्वेशन बन जाएगी H म्यू इज इक्वल टू H म्यू T। हाफ mv मैक्सिमम की जगह क्या लिख दूंगा? EVS। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। बट इसको हम थोड़ा सा दोबारा भी कर लेंगे रिवाइज, बट मैं चाहता था कि एक बार इक्वेशन तुम्हारी फैमिलियर हो जाए। अब सिर्फ हम क्वेश्चंस पे डिवाइस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ना तो इसको दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा ये। बट अभी किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। अब अपनी कुर्सियों की पेटी बांध कर, है ना, अपनी कमर कस कर आना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स। जितना थ्योरेटिकल पार्ट था सारा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक चीज है थ्योरेटिकल, वो क्वेश्चंस के बाद ही कर सकते हैं, उसका नाम है डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के बाद, क्योंकि उसका क्वेश्चन से इतना लेना देना नहीं है। उसका मैं तुम्हें एनिमेशन भी दिखा दूंगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया आज के लिए, इतना ही। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो रुक सकता है। हार्ले डेविडसन चलाई हुई है? कभी चलाई थी क्या? नो सर। ये है क्या चीज? बाइक है, बाइक। अरे भाई मेरे दोस्त लाया था तो उसकी चलाई थी मैंने यार, बहुत भारी थी उस टाइम तो मेरा वजन भी नहीं था इतना, वो मेरे को मोड़ नहीं पता कैसे पड़ती थी उतर के। जैसे साइकिल सीखते हैं बचपन में। हाँ, मैं उतरता था, मेरा दोस्त पीछे से उसको ऐसे खींचता था, लेकिन पूरा चौड़ में चलाई थी ऐसे, पूरी सड़क पे ऐसे। वहां पर कोई लाया नहीं था उस टाइम आसपास के एरिया में। मेरा दोस्त अमीर बंदा था भाई उस टाइम। ट्रैफिक वाले रोड पे चलाते हैं ना तो ज्यादा मजा आता है। हमको तो गलियों में दिखाना था भाई हमारे पास है तो फिर वो चलाया था पूरा। हम इम्प्रेस हो जाते थे। बेइज्जती भी बहुत हुई थी जब मुड़ी नहीं थी वो मेरे से पीछे की तरफ। हैरी का आपसे एक सवाल था। दोस्त उतर के पीछे से खींच रहा है उसको और मैं पैरों से धक्का दे रहा हूँ पीछे की तरफ। ऐसा हो रहा था उसके साथ, पर कोई बात नहीं, सीख गए थे बाद में हम। चलो ठीक है बच्चे। हैरी का आपसे एक सवाल था। क्या कह रहे हो? तो एक क्वेश्चन था आपका हैरी से, नहीं हैरी का आपसे क्वेश्चन था, मैं पूछ